हाय एवरीवन, दिस इज़ गेमर दीदी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं इस फील्ड के अंदर नई हूँ और मैं प्रो गेमर तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं गेमर ज़रूर हूँ। सो हियर on this channel I will upload my game experiences and my gameplay videos and I will share it with you all guys. So let's start with today's video, that is the Morgue Shift by Demetra Studios on Roblox. यहाँ पे जो मेच्योरिटी लेवल है वो है माइल्ड और ये गेम एक इंडोनेशियन गेम है। मतलब अब वहाँ पर बनी है या नहीं बनी है वो नहीं पता, पर उससे बेस्ड कहानी है जो इंडोनेशिया में होती है। यहाँ पे हमें पहले वार्निंग कंटेंट पहले ही दे दिया है, सेंसिटिव कंटेंट। और ये गेम हम लोग जो खेलने वाले हैं वो एक हरापन काशी हॉस्पिटल के अंदर की है। यहाँ पे हम 60 यूनिक एनकाउंटर्स हो गए, लाइक बेसिकली जंप स्केयर्स और वही सब होने वाला है इधर। एंड यहाँ पे 10 एंडिंग्स है, जिसमें से 3 सीक्रेट एंडिंग्स है और 7 नॉर्मल एंडिंग्स है। हमने एक ही एंडिंग की है, अब लेट्स सी बाकी की एंडिंग्स कब होती है। और ये रॉब्लॉक्स के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग को खेलनी है तो आप लोग खेल सकते हो। और इसमें ये बेसिकली एक सर्वाइवल गेम है। अब देखते हैं कि हमने कैसे खेली है इस गेम को। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहाँ पे हमारी गेम शुरू हो चुकी है एंड ये रही हमारी गेम की स्टार्टिंग। हम यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहे हैं एंड अभी बस गेम चालू हुई है। इस टाइम पे मेरी गेम थोड़ी लैग हो गई थी, बेसिकली ग्लिच था कुछ तो लैग हो चुकी थी। वो सीन मैंने कट कर दिया है अंदर, बट आई थिंक ये प्रॉब्लम थोड़ी उन्हें सॉल्व करनी चाहिए। सो यहाँ पर है हमारा एक बेसिकली कॉल एरिया। हमें फ़ोन कॉल को आंसर देना था एंड यहाँ पर हमें नर्स पहले बताएंगी कि हमें कैसे, मतलब एक स्ट्रेचर आने वाला है, हमें उस स्ट्रेचर को क्या करना है, लाइक स्टरलाइजेशन एरिया में लेके जाना है, मॉर्ग रूम में लेके जाना है। सो ये हमारी फर्स्ट जो फीमेल थी, नहीं मेल थे, उनके बारे में है। ये एक मेल पर्सन की डेड बॉडी थी एंड मैं खुद ये टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये गेम हम लोग खेल रहे थे। तो मैं जिसके साथ गेम खेल रही थी वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इधर इस मोमेंट के ऊपर। और यहाँ पर एक जंप स्केयर एनकाउंटर हुआ था हमारे लिए, या वो शायद ग्लिच भी हो सकता है, बट हमको ऐसा लगा कि मे भी शायद एक जंप स्केयर था। उसके आगे की जो क्लिप है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर हाँ, ये एरिया पर ये टाइम पर ये ग्लिच हुआ था कि मैं जा रही थी और घड़ी घड़ी वीडियो वो हो जाती थी, सॉरी जो डोर है वो क्लोज़ हो जा रहा था और मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। सो मैंने फिर मैसेज किया कि यहाँ पर है तो इधर आ। जो भी मेरे साथ खेल रहा था, जो मेरा फ्रेंड था, वो फिर वो यहाँ पर से आ रहा है। और यहाँ पे स्ट्रेचर रखना था और ये सारी फ्रीज़र है जहाँ पे हमें डेड बॉडी रखनी होती है। और ये रूम एरिया है, पूरा रूम का टूर भी आप लोग को दे दिया। ये फ्रीज़र नंबर 5 में हमको रखना था। और हम लोग को यहाँ पर अब यहाँ से जाना है और फिर हमें नर्स को कॉल करना था। ये जो एरिया है यहाँ पे बर्निंग एरिया था, वो यहाँ पर जो भी रूम था उधर। और ये नर्स के साथ हमने बात करी और लिफ्ट खोल के हमने स्ट्रेचर रख दिया। और ये मोमेंट के बाद जो मेरा फ्रेंड था वो चला गया था, शायद उसकी गेम लैग हो गई थी या कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो वापस से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, ये हो रहा था घड़ी घड़ी। अब ये ग्लिच था या ये गेम प्ले का पूरा सेटअप था, पता नहीं।
ये शायद गेम का ही हिस्सा था, जहाँ तक मुझे लगा, पता नहीं। या शायद मेरी गेम ग्लिच कर रही थी। ये हमारा फर्स्ट वो थी। जो भी एनोमली और जम्प स्केयर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब 12 o'clock के बाद हुई थी। अभी यहाँ पर 11 o'clock हुआ है। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था। इस मोमेंट पर मेरा जो फ़ैन था वो चला गया था, क्योंकि उसकी गेम लैग हो चुकी थी और ग्लिच कह सकते हैं। उसके बाद ये पूरी गेम प्ले मैंने ही खेली। अब यहाँ से हमें ऑटोप्सी रूम के अंदर जाना था। फिर हम लोग ऑटोप्सी रूम के अंदर गए और ऑटोप्सी रूम इधर है। मैं यहाँ सही जगह पर ही गई थी। और ये गेम खेल के मतलब बहुत नया एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट। ये गेम के अंदर लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और शायद आप लोग भी फर्स्ट टाइम ही ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। मैं इस मोमेंट में अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था कि मेरा फ्रेंड चला गया है। एंड इसके बाद मैं जब थोड़ा आगे गई तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और मैं दूसरे रूम में चली गई थी, जो स्टरलाइजेशन रूम है, बेसिकली गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर चली गई थी मैं। उसके बाद वापस से मेरे जो गेम प्ले है उसमें थोड़ी सी ग्लिचेस आ रहे थे, तो फिर मेरे को थोड़ा वो कट करना पड़ा और फिर हम ऑटोप्सी रूम के अंदर आए और फिर हमने ये बॉडी की ऑटोप्सी स्टार्ट कर दी थी। और फिर डेटा कंप्यूटर के अंदर डालना था, बट मैंने यहाँ साइड पर जो टेबल का कंप्यूटर था वो नहीं देखा। मैं यहाँ से चली आई थी और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर भी एक कंप्यूटर है, तो वहाँ पर जाके हमें डेटा एंटर करना है। और फिर वहाँ पर जाके मैंने डेटा एंटर किया ये कंप्यूटर के ऊपर। और फिर स्ट्रेचर को हमें लिफ्ट के अंदर रख के वापस से भेज देना था। अभी तक सब नॉर्मल था, सिवाय बस वो दरवाज़े के ओपनिंग क्लोजिंग के अलावा। सो स्ट्रेचर को इधर लाना था। और फिर मॉर्ग रूम के अंदर इस डेड बॉडी को रखना था। शायद फ्रीज़र नंबर 6 या 7 के अंदर हमने रखा था। फ्रीज़र नंबर 6 के अंदर हमने रखी थी। और वापस से फिर नर्स को कॉल करके हमने बोला और फिर वापस से लिफ्ट में नीचे हमें भेजना था स्ट्रेचर को।
और फिर वो सब हो गया, फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि अब हमारा नेक्स्ट टास्क आए और हम लोग वो टास्क करें। और इस मोमेंट पे मैंने सोचा कि मैं डिक्लाइन करके देखती हूँ कि क्या होता है, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद कोई जंप स्केयर आ सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस मोमेंट पे कॉल आया था नर्स का और हमने एक्सेप्ट किया। और इस मोमेंट के ऊपर इन लोगों ने कहा था कि हम लोग को स्ट्रेचर भेज रहे हैं, पर मुझे लगा डेड बॉडी आएगी, लेकिन नहीं थी। और मुझे लगा यहाँ पे एक जंप स्केयर है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर खाली था, लेकिन हमें डेड बॉडी नीचे भेजनी थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये जंप स्केयर नहीं है। तो मैंने वापस से स्ट्रेचर लेके हम मॉर्ग रूम में गए और जो हमारा फर्स्ट पेशेंट थे उनकी डेड बॉडी को हमने वापस से नीचे भेजा। यहाँ पर बहुत सी जो भी डिजीज़ या कॉजेज़ ऑफ डेथ थे, वो बहुत से नए नए थे जो फर्स्ट टाइम सुने थे। एंड ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। लाइक ऐसा हमें थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस करने भी मिला कि हाउ पीपल देयर डू देयर वर्क। और ऐसे डिजीज़ के और कॉजेज़ ऑफ डेथ के नए नए जो भी थे, वो सारी चीज़ें हमें पता चली। और अभी हमने स्ट्रेचर को वापस से लिफ्ट में रख के हमने भेज दिया नीचे। और फिर कितने टाइम तक हमने राह देखी और उसके बाद कॉल आया नर्स का। और इस टाइम के ऊपर से एनोमली शुरू हो चुकी थी, जंप स्केयर शुरू हो चुके थे। अब जो भी पेशेंट आएंगे उन लोग के साथ जंप स्केयर था। और यहाँ पर ये जो डेड बॉडी थी वो हमें गुसल खाना बेसिकली स्टरलाइजेशन एरिया में लेके जाना था। और स्टरलाइजेशन एरिया मुझे इस वक्त तक पता नहीं था कि वो वहाँ की साइड पर है। और फिर मैं वापस से वहाँ स्टरलाइजेशन एरिया में गई और वहाँ पर हमने ये ऑटोप्सी एरिया में भी मैं वापस आ गई थी, ऑटोप्सी एरिया में। और फिर स्टरलाइजेशन एरिया में हम लोग गए और यहाँ से एनोमली शुरू हो चुकी थी। बिकॉज़ जब हम लोग यहाँ पर डेड बॉडी को गुसल दे रहे थे, जो बॉडी थी उसे क्लीन कर रहे थे, वो टाइम के ऊपर बाहर से डोर के ऊपर आवाज़ आने की शुरू हो चुकी थी। और फिर यहाँ से शुरू हुआ सब कुछ। और मैं थोड़ी डर गई थी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सब मैंने ऐसा सोचा नहीं था। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोप और बॉडी पहले क्लीन की। यहाँ पर नॉकिंग की आवाज़ आई थी ये मोमेंट के ऊपर, तब मैं समझ गई थी कि अब सब शुरू हो रहा है। अब सारे जंप स्केयर आने के शुरू हो चुके हैं। इधर मैं यहाँ पे शीट ढूंढ रही हूँ, बेसिकली चादर ढूंढ ही रही हूँ और मेरे को चादर मिल ही नहीं रही है। मैं ऐसी अंधी हो गई कि मेरे को चादर ही नहीं मिल रही है। मैं अक्खे रूम में मैंने ढूंढी लेकिन मेरे को मिली ही नहीं। और यहाँ पर वापस से दरवाज़ा खुल गया, तो मैं वहाँ साइड से गई। अब मेरे को यहाँ पे चादर मिली। और यहाँ पर जो हुआ वो मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, या शायद वो कुछ ग्लिच हो सकता है।
अब मैं समझ गई कि यहाँ पर से शुरू हुआ है, अब जो मेन गेम है अब शुरू हुई है। अब यहाँ पर मैंने रियलाइज़ करा कि मैंने रखी थी वहाँ पर मेरे ये जो स्ट्रेचर है वो यहाँ पर आ गया। अब ये देख के मैं समझ गई कि अब सारे जंप स्केयर्स, अब शायद ये जो डेड बॉडी जिसको मैंने यहाँ पे रखा है उसके साथ कुछ हरकत होने वाली है, और वो हुई। वो अब आगे आप लोग देखो। और ये चीज़ देख के मैं बहुत गंदा वाला डर रही हूँ। मेरे हाथ भी एकदम तेज़ हो गए थी थोड़ी देर के लिए। ये मोमेंट से शुरू हुआ सब कुछ। अब आप लोग खुद देख के डर जाओगे। ये ऐसे बैठ गई मैं, इतनी डेंजर डरी कि मैं खुद थोड़ी देर के लिए शौक हो गई कि ये क्या हो रहा है। फिर वो आप नॉर्मल भी हो गई। फिर कितने टाइम के बाद वापस से कॉल आया और फिर हमने ये एक्सेप्ट किया, और बस वैसे ही जैसे गेम खेल रहे थे वैसे ही चल रहा था सब कुछ। और वापस से यहाँ पे जंप स्केयर शुरू हुए। ये लाइट्स तो हुई तो मैं समझ गई कि चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पर जैसे मैंने फ्रीज़र खोला, फ्रीज़र खुल रहा है, और मैं फ्रीज़र बंद कर रही हूँ तो फ्रीज़र भी बंद हो रहा है। ये देख के मेरे को इतना सब तो डर नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना, इसके आगे के जो गेम प्ले में हुआ वो देख के मैं बहुत डर गई थी। ये आप लोग अभी देखना, ये रहा यहाँ पे, ये शुरू हुआ। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और मैं आगे चलने लगी। मैं रुकी ही नहीं क्योंकि शायद पीछे कुछ था। अब ये जो जंप स्केयर आया, सीरियसली ये जंप स्केयर से तो मैं और डर गई। और यहाँ पर वो जो आवाज़ थी वो भी थोड़ी सी है ना हॉरर थी, तो और ज़्यादा गेम वो हो गई एकदम डरावनी टाइप। अब मैं गई वहाँ पर क्योंकि मेरे को स्ट्रेचर वापस लिफ्ट के अंदर रखना था। मेरे को लगा यार वापस सब कुछ होएगा, या तो मैं यहाँ पर ही मेरी गेम डी एंड होने वाली है, लेकिन यहाँ पर गेम डी एंड नहीं हुई। वापस से कितना टाइम वेट करे बाद अब वापस से कॉल आया, और मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं करूँ, लेकिन फिर मैंने कर ली एक्सेप्ट। और ये यहाँ पर वो जब जंप स्केयर आया, वो जंप स्केयर से मैं बहुत डेंजर डरी थी। ये मोमेंट का जो जंप स्केयर था, इसके बाद वहाँ पर मैं इतनी गंदी वाली डरी हूँ कि फिर मैं आप और यहाँ पे गेम में एंड हो गई मेरी। ये मोमेंट तक मैंने एक्सपेक्ट तो करा ही नहीं था। ये आई और बस ये ख़त्म हुई मेरी गेम। और ये गेम का फर्स्ट एंडिंग थी जहाँ पर हम लोग मर जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये गेम बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया खेलने में, जंप स्केयर भी बहुत अच्छे थे। बस खाली ग्लिच की जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए तो ये गेम बहुत अच्छी है, और मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगी कि एक बार आप लोग खेलो। आप लोग को भी ज़रूर मज़ा आएगी ये गेम देखकर और खेलकर भी। और मैंने 5 बॉडीज़ हैंडल करी थी और मेरी शिफ्ट एंड हुई थी 250 तक।
और अच्छा खासा गेम प्ले मैंने खेल लिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इतने सब भी गेम प्ले खेलूँगी। बस तो यही थी आज की हमारी गेम वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आई हो। और अब जो आप लोग को गेम मैं जो खेलूँ वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। मैं और अच्छी ऐसी वीडियोस लाऊंगी और शायद थोड़ी और इम्प्रूव करके वीडियोस ज़रूर लाऊंगी। बाय बाय।